वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है सिद्धेश। मेरा नाम है मनीष और हम है इंडियन होमीज। सो गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं MC स्टैन के आई एम डन सॉन्ग पे। तो Official सॉरी music गाइस, video। पहले बोलना चाहता हूँ बिकॉज हम लोग मतलब लेट रिएक्शन दे रहे, बट थोड़ा मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो समझ लो। बट इन फ्यूचर जल्द आपको डेली रिएक्शन मिलेगा। तो ये हर बार हम लोग बोलते रहते हैं पर कभी होता तो नहीं है, पर जरूर ट्राई करेंगे। यस एंड अभी आपको आगे सिद्धेश बताएगा। गाइस आपको भी पता है, सबको ही पता है मतलब MC स्टैन का क्या कंट्रोवर्सी चालू है। हम लोगों ने कुछ पोस्ट देखी, कुछ स्टोरीज देखा, तो हम लोग एज अ आर्टिस्ट MC स्टैन के फैन है और आर्टिस्ट उसको सुनने के लिए हम लोग अभी रिएक्शन करने वाले हैं। तो हम लोग को ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। सब लोग अपने अपने जगह पे ठीक है, हम लोग किसी का साइड नहीं ले रहे। तो लेट्स गेट ऑन द रिएक्शन एंड लेट्स हियर द सॉन्ग गाइस। लेट्स गो। ये मुंबई का ही है ना? यस। ब्लू वाटर सर्विसेज। मेलोडी खाओ खुद जान जा। मैं तेरे से प्यार कैसे तू किसने की थी के साथ झगड़े से निकल के पास क्या तो किसे हिंदी दे मेरी कार लगता है ये हार्ट ब्रेक के ऊपर भाई के सॉन्ग है, जो स्टैन का पास्ट लव लाइफ और वो सब के ऊपर सॉन्ग है। मैं बहुत डीप बोल रहा है कि तू झगड़ा कर रही है निकाल के मेरा पास्ट और वो सब बातें के बारे में बात कर रहा है वो। बस फिर से पीछे से लेते थोड़ा। कैसे तू किसने की थी के साथ झगड़े से निकल के पास क्या तो किसे हिंदी दे मेरी कार यहाँ तक कि सेम ही तेरी मेरी कास्ट। यार ये बहुत लोगों का होता है कास्ट वाली, इसमें बहुत सीन हो जाता है। छोड़ो इंडिया में कास्ट करेंगे, इंडिया में आउटसाइड देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। मैंने मशीन लगाना इसका था तुमको मैं दस के बाद पूरे दिन आएंगे तो आज के कार्ड बुरे दिन आएंगे तो हंस के कार्ड। हंस के कार्ड मतलब वो कार्ड मराठी में बोला वो। हाँ लाइक आप आपके अगर बुरा life- टाइम रहेगा ना हाँ। आपकी लाइफ में तो तो अभी आप मतलब हंस के मतलब जीना, वो हाँ। ऐसा बोल रहे हैं। बुरा दिन आएंगे हंस के कार्ड। हाँ। तेरे लाइफ में बुरे पार्ट आएंगे। लिव हैप्पीली, हाँ। ऐसा। एक टूपाक का एक पुराना सॉन्ग भी है, आफ्टर द डार्क नाइट देयर इज अ ब्राइटर डे करके। मतलब गाना नहीं, उसमें का एक पार्ट लिरिक्स सही है कि हर एक काली रात के बाद एक ब्राइटर डे आने वाला है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, तो थोड़ा सहन कर लेना, उसके बाद अच्छे दिन आने ही वाले। अच्छे दिन में वो वाला नहीं पर आने वाले। लेट्स कंटिन्यू। फील करने को मत मस्त के मार एंडिंग तक करने वाला तेरे से प्यार आज मेरे रिंग में शादी का कार्ड पुणे से जब हुआ मैं तड़पा एंडिंग तक देगा तेरा साथ एंड हाथ में देगा तेरे में शादी का कार्ड। ब्रो ये स्टैंड जो ये वाइब ला रहा है ना, लाइक बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है यार क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर कैसा स्टैंड एक ऐसा है ना, जैसा बोलते हैं ना शक्कर रहता है, वो मुंह में डालने के बाद धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है, फिर आपको मीठा लगता है वो। वैसा काइंड ऑफ बंदा। इसके सॉन्ग्स वैसे रहते हैं कि आपको पहले बार में शायद से वो पसंद भी ना आए, पर आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार सुनते हैं ना, आपके बीच में आपके ब्रेन में हैमर होना चालू हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि यार यही सॉन्ग पूरे दिन सुनते रहो। मैं ऐसा टाइप के इसके सॉन्ग्स रहते हैं। पुणे से हुआ मैं जब तड़ीपार, ये तड़ीपार एल्बम के टाइम के उसके पहले वाला सीन जब तड़ीपार हुआ था। मेरा तेरे से प्यार आज मेरे रिंग में शादी का कार्ड पुणे से जब हुआ मैं तड़पा साल बाद लोग समझेंगे आजकल की लड़की लोग घूम रहे। स्टॉप गाइस, आज से 5 साल साल लोग बाद हाँ समझेंगे। मतलब जो पुराना सॉन्ग था उसमें जो जैसे मतलब एक क्या बोलते हैं वो, आज के जो लिरिक्स है ना स्टैन के, वह लोगों को थोड़े टाइम के बाद समझेंगे, मतलब वो लाइक फ्यूचर में। उसके सॉन्ग्स तो वो फ्यूचर वाले ही कर रहा है अभी भी। फ्यूचरिस्टिक बोलता है थोड़ा। हाँ। मतलब लोगों को अभी नहीं समझता वो क्या बोल रहा वो है। जो जॉनरा ला रहा है, वो जो हाँ। म्यूजिक ला रहा है, वो अभी लोगों को समझेगा नहीं, 5 साल But बाद लोगों को समझेगा। इसमें टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट बाद में समझेगा लोगों को क्या अभी बोल भी रहा है। समझ रही है बहुत लोगों को। स्टैन के फैंस मतलब हाँ, पूरे इंडिया में क्या स्टैन बाहर के से फैंस भी। को समझता है भाई। हाँ, स्टैन के जो कट्टर फैंस है वो लोग को हम लोग भी स्टैन फैंस है, तो हम लोग को तो समझता ही है, पर बाकी लोगों को भी समझता है। लेट्स कंटिन्यू। अभी हम ट्राई करेंगे ज़्यादा पॉज ना करें, पर क्या करें, एक्सप्लेन करने के लिए हाँ। हम लोग पॉज कर देते हैं।
और गाइस इसमें जो ना स्टैंड ने जो कपड़े वगैरह पहने हैं ना, डियोर का टी शर्ट और ये जॉर्डन्स के शूज, उसका मैंने इसको कुछ सेंड किया था, किसी बंदे ने ना इसके पोस्ट डाल दी कितने महंगे हैं। प्राइस, भाई हाँ, 80 हज़ार का टी शर्ट है यार। 85,000 का टी शर्ट था हाँ, वो, और Dior वो का। डियोर का, और शूज कुछ तो पता नहीं भाई, लाइक बहुत पोस्ट में महंगे। ऐसा लिखा था कि लाइक स्टैंड ने मतलब 80 रुपीज के टी शर्ट से 80,000 तक, लाइक मतलब इसका उतना स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल और है, बहुत सही है। तो तो बोल सकते हैं अभी वो मिल रहा नहीं है, अगर मिल जाएगा तो हम लोग ऐड कर देंगे आगे, पर लेट्स गो अभी रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। लड़की लोग घूम रहे ले लैंड लेके टर्की में घूम रहे ला, पैसे देखो कम भागे लोग बोले पछाड़े, लड़की लोग बॉम्बे के हाथ को मत लग मेरे, देखो अबे बॉम्ब नहीं है वार तेरे मुंह पे देखे हाथ में तेरे बॉन्ड देंगे, गलती से आमद आन दिल सॉन्ग नहीं है, ट्रेंचेस में बांध के देखो ईद का चांद देंगे। ट्रेंचेस में बांध के हाथ वार में तेरे मुंह पे देख के हाथ में तेरे तेरे बॉन्ड बॉन्ड देंगे, देंगे, गलती से आमद आन दिल सॉन्ग नहीं है, देंगे। ट्रेंचेस में बांध के देखो ट्रेंचेस में बांध के देखो ईद का चांद देंगे। ट्रेंचेस मींस बोलते हैं जो पॉवर्टी वाला जो एरिया वगैरह हाँ। होता है ना, वैसे में ट्रेंचेस बोलते हैं। और ट्रेंचेस का दो मीनिंग है, ट्रेंचेस और एक बोलते हैं, एक वे रहता है, मतलब दो जगह के बीच में खड्डा, ऐसा मैंने कहा पे गूगल पे पर पढ़ा था ट्रेंचेस वाला। पर ट्रेंचेस का इसमें मीनिंग वही रहेगा कि जो लाइक लोकल पॉवर्टी वाले एरिया से जो बढ़ के आगे आते हैं ना, वो ट्रेंचेस वाला एरिया जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह है उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। मे बी रॉन्ग हो सकता हूँ, अगर आपको पता रहेगा तो आप Trenches कमेंट मतलब करके ये- लेट्स गो आगे कंटिन्यू करते हैं। ईद का चांद देंगे, ट्रेंच की बोलते मेरे को नहीं चलते प्यार, कच्ची में कुछ और रखाई पूरे खच्ची में खच्ची हो रहा कायकू रे माम, खच्ची में खच्ची अपन वैसा बोलते खच्ची हो गया तेरा, खच्ची मतलब तू खत्म हो गया, वो स्लैंग्स में वैसा बोलते खच्ची हो गया, तो मतलब तू खत्म हो गया, तू जमा हो गया, जमा है तू, ये सब हम लोग को पता है, तो जमा स्लैंग्स है। में जमा हो गया, वैसा खच्ची में खच्ची हो रहा कायकू रे माम, तू खच्ची में क्यों खच्ची हो रहा है कायकू रे माम। बटन के नशे में किसको बनवान, बटन के नशे में किसको मतलब बटन मतलब ओ, तो हम लोग उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। नफरत है हर जगह किधर गया प्यार, ओ नफरत है हर जगह किधर गया प्यार। ब्रो ये कौन है, एक मिनट, ये माइकी टीवी है, माइकी टीवी है ना ये? तेरे से अरे भाई अच्छा ब्रो, गाइस ये बंदा है ना माइकी टीवी करके, इसने स्टैंड का रिएक्टर, ये इसका रिएक्शन, वो यूट्यूबर है पहले से, बहुत हाँ। पहले से, पर उसने जो स्टैंड का जो कौन सा सॉन्ग ब्रो की जो जोक Bro जो की है जो ना, joke। वो एडिट ये बंदे ने किया, ये वाला ये कैप वाला, कैप जो वाला cap जो वाला और बंदा ग्रे है ना। कलर का जो जैकेट पहना ना व्हाइट शूज में, ये बंदे ने किया है, और इसका भी रिएक्शन चैनल है। और इसका मतलब मैंने इससे बात किया हुआ है, मतलब इसके जो फ्रेंड्स है और मेरे फ्रेंड्स है वो कॉमन है हम लोग के, जो मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इलस्ट्रेटर, तो मैं जिसके लिए काम करता था ना, तो वो बंदे ने स्टैन के साथ वर्क किया है वीडियोस में, और माइकी से मेरा बात हो चुका है एक बार। तो लेट्स सी आगे अगर हम लोग को भी चांस मिले तो स्टैन के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम करेंगे हम लोग। लेट्स सी और गाइस आगे रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। प्यार कैसे तू खेलने के दिल के साथ, झगड़े से निकल के पास, क्या तक जिंदगी तेरे मेरी खास, छोड़ा ना मैंने वो सीना गाना, मिस करता तुमको मैं 10 के बाद, पूरे दिन आएंगे तू हंस के काट, प्यार वैसे लोग इधर दस के साथ, तुम इसके साथ कभी नहीं करा घात, स्टार्टिंग से नहीं था तू मेरे साथ, मालूम नहीं था देखो क्या रहता रहा, हंसने के मेरे पे भी खुद करे, ओहो मालूम नहीं था तेरे को क्या रहता रैप, हंसने के मेरे पे अभी खुद कर रहा है रैप। वो अपने होमीज को बोल रहा है जो हाँ। मतलब पुराने जो इसके ऊपर पहले हंसने के, उनको मालूम भी नहीं था क्या रैप क्या था, रैप था। पर तभी स्टैंड कर रहा था, हाँ। पर अभी खुद भी रैप करना चालू कर चालू दिया। कर दिया। ब्रो यही होता है सक्सेस ब्रो, किल देम विद योर सक्सेस, दैट्स व्हाट इज डूइंग ब्रो, दैट्स वो स्टैंड के स्टैंड में, दैट्स वो। लेट्स गो गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे। आज तक मैंने बोला अंदर की बात, मैंने तेरी जिंदगी तूने करा झाड़, बनाई तेरी जिंदगी तूने करी झाड़, मैंने बनाई तेरी जिंदगी पर तूने खुद नहीं करी झाड़ ब्रो। मतलब खुद ने तू बर्बाद कर दी। या दैट्स व्हाट, तूने बोला 5, मैंने बोला देखो तूने 8। बोला 5 मैंने बोला देखो 8, हिंदी में नहीं है तो वीक मेरा भाई, क्या देख घर पे रखी दोनों के कैप कैप भी घर पे रख इधर नो कैप, कैप भी घर पे रख इधर नो कैप, मतलब वो होता है वो लोग के स्लैंग्स में हाँ। बोलते हैं नो कैप ब्रो, नो कैप नो नो रैप कैप नो ब्रो। रैप ब्रो। जलने के बिठाने के ट्रैप, दोस्त लोग जलने के बिठाने के ट्रैप, दोस्त लोग मेरे पे जलने के, वो लोग मेरे पे ट्रैप बिठाने के, मतलब मेरे को मारने के लिए या फिर मेरे को किधर फंसाने के लिए ऐसे जंग करके मैसेज अनसेंड Send करके करके लीक leak कर कर रहे रहे chats। चैट्स ब्रो। ये स्टैंड के साथ बहुत सीन हो गया है,
ये लोग इसके साथ बीफ लेते हैं और जब ये बीफ पे आ जाता है तो लोग वो लोग के चैट अनसेंड कर देते हैं और फिर चैट ये कर देते हैं। इन रिसेंट स्टोरी में भी कुछ ऐसा डाला था बट हाँ। उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ बट पर गाइस आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक बंदे का है ना, आपको उसके लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। वो सेलिब है, अभी स्टैन एक सेलिब्रिटी है, तो उसके लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है ना हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग उसका लाइफ प्रेडिक्ट करके हाँ। आप लोग कुछ ना कुछ मत करते रहो यार। लाइक कुछ भी फेक न्यूज़ मत फैलाओ हाँ। सो उसको भी बुरा लगेगा लाइक काइंड ऑफ। अभी उसका लाइफ है, उसने क्या किया क्या हम लोग को बोलना नहीं वो सही है वो गलत है, पर वो उसके हर एक कुछ करने के पीछे उसका भी कुछ ना कुछ रीजन रहेगा। अभी वो यंग है यार, 21 एज का है, हर किसी के साथ हर किसी से गलतियां होती ही रहती है। सेम चीज जस्टिन बीबर के साथ भी हुआ था, जब वो यंग था उसको सब लोग ने अक्यूज किया मीडिया पे, ये किया वो किया। अबे 16-17 साल का बच्चा तुम लोग से कमाओगे ना, बंदे के साथ तुमसे भी ज्यादा कमा चुका था, तो उसको तुम लोग ये करोगे तो क्या ही कर लोगे लाइफ में। तो हर एक चीज का दो साइड होता है, तो किसी एक साइड को देख के आप जज मत करो। और हम लोग को ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस हम लोग एज अ फैन एज अ आर्टिस्ट को आप चाहिए तो आप सर्च कर लो, बाकी हाँ। आप बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ दैट्स इट। That's तो it. चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। कर जाए याद आ रही किसकी तो भरा मैंने पैक भरा तेरी तो याद आ रही किसकी तो भरा मैंने पैक। Pack. भरा मैंने पैक मतलब दारू का पैक। याद में मतलब गम Shots. गम में मैं Kind of. पी रहा हूँ। भरा तेरी बरगड़ी भरा तेरी बरगड़ी में guys, बरगड़ी पैक। वो ये पार्ट है। हाँ वो मराठी में बोलते हैं, तुझे बरगड़ी पैक करूंगा। बरगड़ी पैक करूंगा। ऐसा लगे स्कूल में हम लोग देने गुच्ची हाँ। गुच्ची मतलब ये बरगड़ी में एक बैठा ना आदमी नीचे बैठ जाने का सीधा, और उठने का ही नहीं वापस। अगर जोर से मजबूत बैठा तो बोलता है उठने कर रहा है, भरा तेरी बरगड़ी में बरगड़ी पैक। एक मजबूत बैठी रहा फिर बरगड़ी पैक, वो मराठी में बोलते थे। तेरी पैक चैन ओ जी जरा नमक स्टैंड जरा दे ब्रो तंबाकू कैश। बंदे इससे Tobacco हुआ guys। हाँ, तंबाकू जो और एक्शन भी कर रहा, तंबाकू मिलता है ना ऐसा रख के इधर रख के खाने के तो समझ जाएगा ना पब्लिक हाँ। को। सही, क्या बोलता है यार। स्टैंड ब्रो दे जरा तंबाकू कैश, मतलब बंदों के पास कैश भी नहीं है तो स्टैंड से ही ले रहा तंबाकू को भी। लेट्स कंटिन्यू। झोला रखेंगे झोला ना पैक इंडिया में रखेंगे ग्लॉक में मला इंडिया में रखेंगे ग्लैक इन माय लैब। गाइस ग्लैक मतलब एक पिस्टल है, हम्म पिस्टल है, उसको जी ग्लैक करके बोला जाता है। तो फॉरेन रैपर्स वगैरह जो है वो लोग के पास वो रहता है खुद के सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनके लाइफ को बहुत थ्रेट्स रहते हैं, कोई कभी भी मार दे। तो स्टैन में वही बोल रहा है कि इंडिया में रखेंगे ग्लैक इन माय लैब। अगर आप चिकागो के रैपर्स को सुना रहेगा आपने, उनका तो हर सॉन्ग में ग्लैक वर्ड रहता ही है। हाँ। और ये ऐसा करती है, वो देख सकते हैं आप ऐसे ब्रो स्टैंड भी कर रहा है। देखो सुप्रीम के अंडरवेयर पहनता है बंदा, हमने कभी सुप्रीम का टी शर्ट नहीं लिया ब्रो अभी तक। गाइस बहुत महंगा आता है। ये बहुत सही I'm ब्रो। telling you, स्टैंड फैशन सेंस भी बहुत मतलब बिठा रहा है इंडिया में। लाइक इसका टी शर्ट का प्राइस मेरे को बोल सकता हूँ 80,000 के ऊपर ही रहता है इसका भी। सही है ये सब क्या बोलते हैं हाई बेस ब्रांड है, तो एक बार चेक कर लेना। गैस कंटिन्यू रिएक्शन खत्म कर दे पहले अभी। दिस बीट ब्रो बहुत सेक्सी बीट बनाई है। दैट इफेक्ट ब्रो, ड्रोन शॉट्स। भाई पैंट क्या भारी है भाई। और गाइस आपने एक नोटिस किया ये जो गाना है ना दो अलग टाइम जोन में शूट किया गया है, क्योंकि स्टैन की Hair एक colours। जब उसने डियोर वाला टी शर्ट पहना है ना तब उसके रेड हेयर और नॉर्मल ये दूसरा ड्रेसिंग में जो व्हाइट टी शर्ट एंड ये टैंक टॉप पे जो पहना है इसने, तभी ये इसके शायद से बाद बाद में ब्लैक वाला है। हाँ बाद में आई थिंक ये नानचकू के बाद शूट हुआ रहेगा ऐसा मेरा अंदाज है। नानचाकू में ग्रीन हेयर ग्रीन कलर, हाँ और रेड के बाद उसने ग्रीन किया रहेगा वो उस टाइम स्प्रे कलर था या किया नहीं था किया रहेगा, पर वो सीन वही है कि अलग टाइम पे किया हुआ, क्योंकि स्टैन ने बहुत पहले इसका स्टोरी डाला डियोर वाला टी शर्ट वगैरह पहन के, और तुम्हें बोला भी नहीं था कि गाना आने वाला है, और बाद में उससे अचानक से पोस्टर डाल दिया नानचाकू के बाद कि गाना आ रहा है। मैरिड टू द स्ट्रीट्स। ओह यो मुंबई का ही है, हिंदी records nice bro. So guys, reaction is finally over. Hope you guys all have loved our reaction.
बहुत कुछ है सॉन्ग में बोलने के लिए और बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं बोल सकते। तो सॉन्ग तो बहुत पावर था। और मेन चीज़ हम लोग बोले थे कंट्रोवर्सी के बारे में, हम लोग को उस पर में नहीं पढ़ना है, सॉरी। तो हम लोग एज ए आर्टिस्ट और एज ए सॉन्ग कैसा था हम लोग उसी में बात करेंगे। तो सॉन्ग बहुत पावर था, बहुत फ्रेश था सुनने के लिए। स्टार्टिंग में लगेगा लाइक म्यूजिक वाइज और ये सब जो बीट्स वगैरह जो बना है ना स्टैंड ये बार भी लाइक एवरी टाइम ये बंदा सरप्राइज कर देता है अपने। और ये मेलोडिक रैप जो इसने लाया ना इंडिया में सीन को बहुत सेक्सी है। वी लव्ड इट, मुझे तो बहुत पसंद है। हर बार की तरह मेरे को ये सॉन्ग भी स्टैंड का पसंद आया। इस तरह क्या बोलना है ब्रो? गाइस सॉरी अगर आपको लगता है हम लोग ज़्यादा पॉज कर दें, बट हम लोग रिएक्टर्स है तो आपको समझाना हम लोग का काम है, लाइक क्या लिरिक्स था। तो ऐसे अगर सॉन्ग सुनना है तो आप डायरेक्टली भी सुन सकते हो यूट्यूब से, बट अगर आपको लिरिक्स के मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या सुन के फ़ायदा ना। तो अगर आपको ठीक से मतलब पूरा सॉन्ग चाहिए ना तो आप यूट्यूब पे एक बार देख लो। एंड सॉन्ग वॉज टू गुड गाइस, टू गुड। लाइक स्टैन हर बार मतलब हम लोग सोचते हैं कि क्या बनाएगा आगे, और बीच में कभी सॉन्ग ड्रॉप हो जाता है तो हम लोग को भी मतलब समझता नहीं क्या आने वाला है। बट जब आता है ना गाना हम लोग बहुत खुश होते हैं। इस मतलब बहुत सब ये ट्रैक के लिए भी हम लोग वेट करके रखे थे कि मैंने बोला सुन मत साले। मैंने 2-3 सेकंड इधर उधर हम लोग ने सुन लिया, बोला नहीं पूरा गाना अपन रिएक्शन ही करेंगे। एंड गाइस सब्सक्राइबर्स को भी बोलना चाहता हूँ, वो मतलब हमें बोल रहे हैं मतलब कमेंट्स में कि कब आएगा रिएक्शन। तो उन लोग के लिए थैंक यू गाइस सपोर्ट करने के लिए हम लोग के इतना। आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे ना हम लोग रोज़ आपको मतलब देंगे रिएक्शन डेली इन फ्यूचर। तो फिलहाल थोड़े प्रॉब्लम चालू है तो समझ लो, बट हम लोग अभी जैसे हम लोग ने पोल डाला था तो हाँ वही वो मेन पोल का सीन कि हम लोग किस पे रिएक्ट ज़्यादा करें, MC स्टैन के सॉन्ग या तो बाकी के रैपर्स। या तो आप लोगों ने वोट करके बोला है कि MC स्टैन, तो अभी आपको हम लोग पहला MC स्टैन का पूरा एल्बम खत्म कर देंगे, एल्बम से लेके पूरा सारे सॉन्ग खत्म कर देंगे। हम लोग ने मोस्टली सारे सॉन्ग सुने हुए पहले वाले, ऑफ कोर्स कौन नहीं सुनेगा, सबने सॉन्ग सुने हुए। सो गाइस द रिएक्शन इज फायनली डन। थँक यू फॉर सपोर्टिंग अस अँड शोईंग अस सो मच लव। तो मंडळ आपला आभारी आहे आणि बाकी क्या थँक यू सो मच एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, हाँ ये तो बोली यार, शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। बाय बाय होमीज। お前らありがとうな。